नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र न्यूज। मैं हूं आपके साथ सेवक जानी। आज हमारे चैनल के माध्यम से बेबाक सवालों के साथ जुड़ेंगे सुभाष शर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री हैं। महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो बेबाक सवालों की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो 15 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, जब राजनेताओं से प्रेरणा लेते रहे। स्कूल जाते थे, जब भी राजनेताओं की तरफ नजर जाती थी, इसलिए ध्यान में यही रहा कि जीवन में कुछ करना नहीं है, राजनीति ही करनी है। और राजनीति की तरफ झुकाव शुरू से रहा, इसलिए राजनीति में रुचि रही और राजनीति ज्वाइन कर ली। ऐसा क्या रहा आपकी राजनीति में कि आपको कांग्रेस ही विकल्प लगा और कोई पार्टी का विकल्प क्यों नहीं लगा? विकल्प तो ये मानिए शिवम जी कि जब बीजेपी का उदय हुआ था, हम छोटे छोटे थे, तो हमारा परिवार अकेला, हमारे गांव में हमारा परिवार अकेला ही बीजेपी का झंडा थामे था। और विजयपुर क्षेत्र में जो हमारी विधानसभा थी विजयपुर, उस समय पे, तो उस समय पे कम लोग हुआ करते थे। राजा महाराजा और रजवाड़ों के डर के मारे कोई भी झंडा बीजेपी का नहीं थामता था। हम 2-4 परिवार थे क्षेत्र में जो झंडा लगाकर बीजेपी की आवाज बुलंद करते थे। तो आपको बीजेपी से क्या हानि हुई या क्या मन खराब हुआ आपका, जिसकी वजह से आपको बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा और आज कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? बीजेपी का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि अब कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, फिर सवाल वही आएंगे कि उस समय पर उनका साथ क्यों दिया। लेकिन जो मेरी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाई। 2008 में उमा जी जब मुख्यमंत्री थी, 2004 में मुख्यमंत्री बनी उमा भारती, उस समय पे हमारा पूरा जोर, पूरे कार्यकर्ताओं की ताकत, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ताकत से उनको मुख्यमंत्री बनाया। और फिर बीजेपी ने धोखा देकर, हुगली कांड का धोखा देकर उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने नई पार्टी बनाई, 2008 में चुनाव हुए। उन चुनावों में हम लोग उमा जी के साथ थे और उमा जी ने पार्टी में 77 करीबन सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 विधायक भी बने। कुछ दूसरे नंबर पर रहे, कुछ तीसरे नंबर पर रहे। अच्छी पकड़ बनाई शुरुआत में। और उमा जी भी कार्यकर्ताओं को धोखा देकर बीजेपी में चली गई। उस समय से हमें फिर बीजेपी से महत्वपूर्ण रूप से घृणा हो गई कि अब इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है, इस पार्टी में नहीं रहना है, दोबारा बीजेपी में जाने का हमने मन किया। 2008 की बात करें तो 2008 में उमा भारती के दामन के साथ आपने विधानसभा विजयपुर से चुनाव लड़ा था, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उमा भारती भाजपा में जाने के बाद आप भाजपा ज्वाइन नहीं किया, क्या कारण रहा था? हमारा मुख्य उद्देश्य उस समय पर बीजेपी को हराना था और हमने बीजेपी हराई और कांग्रेस के प्रत्याशी वहां जीते। हमारे हारने जीतने का प्रश्न नहीं था, हमारा उद्देश्य मात्र एक था कि हमें बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है और वो काम हमारे विधानसभा से हमने बखूबी किया। आपकी भाजपा की किन किन नीतियों से आपको विरोध है? भाजपा की ऐसी कोई अच्छी नीति नहीं है जिसका तरीके से उनको अपनाया जाए। कोई ऐसी नीति नहीं है भाजपा की, हर नीति का विरोध करते हैं भाजपा की काम। झूठ बोलने की पहली नीति तो उनकी झूठ बोलने की है। पूरा देश देख रहा है कि छोटे से छोटे नेता से लेकर ऊपर मोदी जी तक 100% झूठे नेता हैं। अब उनकी नीति क्या है ये तो देश जानता है, सारा देश जानता है कि उनकी नीतियों को उन्होंने क्या कर दिया है। पूरे मतलब हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति हुआ करती थी, आज उन्होंने कहां लाके बांग्लादेश से भी पीछे धकेल दिया है हमको। ये उनकी नीतियां हैं, इसलिए उनकी नीतियों का 100% विरोध करती है। आपने झूठ का मुद्दा उठाया। झूठ तो भाजपा आप पे भी आरोप लगाती है, आपकी कांग्रेस पे भी आरोप लगाती है कि आपने 15 माह में वादा किया था किसान कर्ज माफी और बिजली बिल आपका, वो आपने पूरा नहीं कर दिखाया। बिजली बिल तो पूरी जनता जानती है। कमलनाथ जी के समय में मध्य प्रदेश में 100 रुपए, मात्र 100 रुपए बिजली का बिल आया करता था और 15 महीने में जो हमने करके दिखाया शायद कोई नहीं कर सकता है। और कर्ज माफी की बात है तो कर्ज माफी जितनी हो सकती थी
उतनी की। कर्ज माफी के लिए हमें समय की आवश्यकता थी, समय नहीं मिला, और जो कर्ज माफी हमने की उसकी स्वीकारोक्ति मध्य प्रदेश में विधानसभा में, भरी विधानसभा में भाजपा के कृषि मंत्री कबूल चुके हैं कि हाँ, कमलनाथ जी के समय में कर्ज माफी हुई। तो क्या आप कांग्रेस से क्या अपेक्षा लेके आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं आज के लिए? पार्टी, देखो, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश में राजे रजवाड़ों का देश था, इस देश को आज यहां तक लाने में महती भूमिका है तो 100% कांग्रेस की है, और कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। जितना विकास आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर का, चाहे सड़क हो, कॉलेज हो, नहर हो, तालाब हो, जितना स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने दिया है, जो आज सल्तनत बेच रहे हैं बीजेपी वाले, जो मोदी जी हमारे सल्तनतें बेच रहे हैं, वो संपूर्ण सल्तनतें कांग्रेस की देन है। मेरा एक और बेवक सवालों में से प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पर आपकी सरकार और आप शक क्यों करते हो? तो शक करने का सबसे बड़ा कारण है कि देश में जब ये 2013 और 2014 में सत्ता में आने वाले थे, उस समय पे जनता का रुझान था कि जनता ने इनको भरपूर बहुमत दिया। इसी आधार पर दिया था कि ईमानदार व्यक्ति है। नो डाउट, हमको कोई डाउट नहीं था कि ईमानदार व्यक्ति है, सत्ता चलाएगा, सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए, और हुई भी। ईमानदारी में शक करने का प्रश्न है तो ईमानदारी का शक हर मंच से मोदी जी ने कहा कि मैं लोकपाल लाऊंगा। लोकपाल का जनता 7 साल से इंतजार कर रही है। पहली ईमानदारी। यदि ईमानदार होता व्यक्ति, मैं नहीं कह रहा कि किसी के लिए कमा के रखे जाएंगे या किसी के लिए कमा रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए कमा रहे हैं, मैं कहीं लांछन नहीं लगा रहा, मैं मात्र एक जनता के लिए अक्ष प्रश्न छोड़ रहा हूं। मेरी बात को डिनाई करें, मुझे नहीं माने, लेकिन हर व्यक्ति के दिल और दिमाग है, सोचे, विचार करे कि मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं लोकपाल लाऊंगा, लोकपाल नहीं लाए। आपने सूचना के अधिकार को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आपने भ्रष्टाचारी कोई जेल नहीं भेजा, चाहे मेरी ही पार्टी का क्यों ना हो, मैं उसको जेल पहुंचा कर रहूंगा। कहां है ईमानदारी? किस ईमानदारी की बात करते हैं? नो डाउट मैं लाऊंगा वहां से काला धन। कहां है काला धन? किस काले धन की बात करते हैं? और डबल पहुंच गया। मैं महंगाई खत्म करूंगा, महंगाई जस्ट डबल हो गई। अब आप विचार करिए पूरे देश से। मेरा जहां तक प्रश्न है, मैं अकेला नहीं, हर व्यक्ति के दिल से जो आहा निकलती है कि वाह मोदी जी वाह, आपने जो वादे किए थे वो कदापि पूरे नहीं किए, इसलिए उनकी ईमानदारी में शक करते हैं। वादे तो कांग्रेस भी सरकार पूरी नहीं करती है। कांग्रेस यदि वादे पूरे नहीं करती तो 70 साल में धूल उड़ते हुए देश में ये संपूर्ण संपत्तियां खड़ा नहीं करती। संपूर्ण वादे पूरे किए कांग्रेस ने, कभी किसी वादे में मुकरी नहीं है, पीछे नहीं है। आखिर आप और आपकी कांग्रेस पार्टी मोदी जी के प्रश्न चिन्ह लगाती रहती है और भाजपा की सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती रहती है, पर मोदी जी पर विश्वास क्यों नहीं करती कांग्रेस? ऐसा क्या कारण है? मोदी जी ने ऐसा देश के लिए कुछ नहीं किया जिस पर विश्वास किया जाए। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, क्या विश्वास में महंगाई कम हो गई? इन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ करेंगे, पहली ही मीटिंग में ये काम कर दिया जाएगा, क्या इन्होंने कर्ज माफ किया? बल्कि 1.5 साल किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा के रखा और करीबन 750 किसानों की मृत्यु हो गई, उस पर इनकी आहत तक नहीं जागी। तो क्या विश्वास किया जाए? इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, किस बात पर विश्वास करें? क्या विश्वास करने योग्य व्यक्ति हैं? नहीं, इसलिए विश्वास नहीं करते। तो अभी मध्य प्रदेश के हालात भी, अभी आपके कमलनाथ जी ने एक बयानबाजी की है कि महिलाओं को टिकट ज्यादा देने से महत्वता नहीं होती, काम से ज्यादा महत्वता होती। उधर उत्तर प्रदेश में आपकी ही पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस सरकार को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को सीट देने की बात करती हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? शिवम जी, ये प्रश्न ठीक किया आपने। उधर प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को भागीदारी देने की बात कही, उस विषय को लेकर के कमलनाथ जी ने जो जवाब दिया है
पत्रकारों के सवालों के जो जवाब दिए हैं वो वही बात है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति, जो महिला सरपंच बन जाती है, जो अध्यक्ष बन जाती है, जो कुछ पद ले लेती हैं, उनके पति उस पद का दुरुपयोग करते हैं, ये कदापि ना हो। टिकट भी दिए जाए और उनकी सहभागिता भी बढ़ाई जाए, उनको आगे भी लाया जाए। वो उस कुर्सी की असली हकदार है, उस असल कुर्सी की हकदार को उस कुर्सी पे बिठाया जाए, ये कमलनाथ जी ने कहा। सुभाष जी, एक जनता का प्रश्न रहता है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत चलती है, तो आप किस गुट से आते हो? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और कदापि गुटबाजी को अब पार्टी सहन भी नहीं करती है और हमारा कोई गुट नहीं है। और कमलनाथ जी की छत्र छाया में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा और वही हमारे मुखिया हैं प्रदेश के और उन्हीं की छत्र छाया में सारे लोग काम कर रहे हैं। 2023 का आप सपना देख रहे हो। अभी आपके 21 में 4 सीटों में से चुनाव हुआ था, उसमें आपने विजय हासिल नहीं कर पाई, क्या कारण रहा था आपका? कुछ कमियां रही होंगी जो उसको देख नहीं पाए। आगे जो आने वाला समय है 2023 का, उसमें हम पूरी तरह से 150 सीटों के साथ सत्ता में आएंगे और मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। तो जो कि अभी दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है आरएसएस को लेकर, आरएसएस दीमक की तरह है, इस पे आपका क्या कहना है? राजा साहब बड़े नेता हैं, उनको कुछ लगा होगा आरएसएस में, तो उन्होंने कहा है कि वो जीवन से उनको देखते आ रहे हैं। इस विषय में वो बेहतर बता सकते हैं, उन्होंने बेहतर कहा है, कुछ होगा इसलिए उन्होंने कह दिया होगा। तो आए दिन राजा ही दिग्विजय सिंह ही क्यों बयानबाजी में आते हैं? क्या मध्य प्रदेश सरकार में या मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में और कोई टिप्पणी और बयानबाजी करने के लिए आगे क्यों नहीं आता? मध्य प्रदेश में हर एक नेता छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य कर रहा है, अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने क्षेत्र में और अच्छे से लगा हुआ है। लेकिन मीडिया, जो हमारी मीडिया है, वो मीडिया मात्र राजा साहब के बयानों को ही तोड़ मरोड़ के दिखाती है, इसलिए वो ज्यादा नजर आते हैं कि भाई राजा साहब ही हमारे ज्यादा बयान देते हैं। लेकिन हमारे संपूर्ण नेता समय समय पर संपूर्ण तरीके से बयान देते हैं और पूरे जनता का प्रश्न आगे रखते हैं। आप भी अभी जोरा विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हो और जोरा चित्त के लिए लगे हुए हो प्रयास करने के लिए, इस पे आपका क्या कहना है? जोरा क्षेत्र में मेरा मन है आगे बढ़ने का, काम करने का, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। और अभी टिकट की दावेदारी की तो दूर की बात है, 23 की बात है, लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहा हूं पूरे तन मन धन से और व्यक्ति विशेष तरीके से लगा हूं। और मैं जहां जा रहा हूं, मुझे जो रुझान मिल रहा है, जो पार्टी को चाहिए वो मिलने की 100% उम्मीद है कि जोरा से मेरे साथ जनता जो जुड़ रही है जिस तरीके से पार्टी के हक में, वो मैं सिरोधार्य है मेरे लिए। और मुझे लग रहा है कि हम जोरा सीट 100% जीतेंगे। ऐसा क्या है आपके अंदर, ये ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि जनता आपको ही वोट दे? विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी का आज वर्तमान में विधायक भी है और उससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, बसपा का भी राज्य रहा है जोरा सीट पर। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या नया करने वाले हो जो कि आपको जनता चुने? मैं कुछ नया करने वाला नहीं हूँ, पार्टी हमारी नया कर चुकी है। और मैं पहले भी आपको पिछले प्रश्नों में बता चुका हूँ कि 19 साल की सत्ता से और आपके जोरा क्षेत्र के विधायक से जनता त्रस्त है और उधर केंद्र की नीतियों से भयंकर त्रायमाम मची हुई है। जनता कांग्रेस को चाहती है, कांग्रेस ने विकास किया है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में जनता वोट करेगी। और आए दिन आपका चुनाव प्रचार और वो होता रहता है कैंपेन, तो उसमें आप जोरा विधानसभा के लिए मुद्दा सिर्फ कैलाश शुगर मिल को ही बनाते हो, ऐसा क्यों? एक कांग्रेस के जमाने में शुगर मिल इतनी ऊंचाइयों पे था कि पूरे क्षेत्र के किसान 60% गन्ना करते थे और वहां से लाभान्वित होते थे। जब हमारी सरकार 2004 में छोड़ी हमने, तो उस समय से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं किसान। किसानों का गन्ना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वहां किसानों ने गन्ना खत्म कर दिया है। ये बीजेपी की नीतियों का, खराब नीतियों का रहा कि उन्होंने पूरी तरह से शुगर मिल को ध्वस्त कर दिया।
तो अभी आपके 4-5 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस विधानसभा के, कांग्रेस की सीट से। तो उत्तर प्रदेश है आपका, पंजाब है, मणिपुर है, उत्तराखंड है। इन सीटों में से आप कितनी सीटों पे कितने प्रदेशों पे आप राज्य हासिल करोगे और कांग्रेस को विजय बनाओगे? मेरे हिसाब से जो आज का रुझान है जनता का, जो इनकी गलत नीतियों का परिणाम है, तो जनता का रुझान 100% कांग्रेस के पक्ष में है। 5 में से 4 प्रदेशों में हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप संजय न्यूज।